हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु में। बेटा, हमारी समांतर श्रेणी चल रही है और समांतर श्रेणी के आखिरी 2 सवाल बचे हैं ये, जिसमें से 19वां सवाल आपके सामने। सवाल थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको बुक से ही दिखाता हूँ। बेटा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। 200 लट्ठे, ये लॉक्स हैं, इसमें चित्र भी बना हुआ है। ये 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर उससे ऊपर 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, इस तरीके से ढेरियां लगाई गई हैं। ये कुल लट्ठे 200 हैं। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे और जो सबसे ऊपर पंक्ति आएगी उस पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, क्या करना है, सबसे पहले हमें रखना है कि प्रथम पंक्ति में उन्होंने कितने लट्ठे हमसे कहे कि 20 लट्ठे हैं। ठीक है ना, प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, जिसे हम बोलेंगे A1, वो कितनी है 20। ऐसी दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या यानी A2 कितनी है 19। तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या यानी A3 बेटा कितनी है 18। इस तरीके से ये लगातार लट्ठे एक के ऊपर एक रखे हुए। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी हो गई। अब इस समांतर श्रेणी में हम क्या क्या जान पा रहे हैं। एक तो हमें A पता चल रहा है 20 है, हमें बेटा D पता चल जाएगा A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 यानी 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1। हमें और क्या पता चल सकता है बेटा, 2 चीज़ें तो पता चल गई। अब हमें n जो है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पूछा ना कितनी पंक्तियां हैं। लेकिन हाँ, हमें SN दे रखा है, कुल लट्ठे हमें 200 दे रखे हैं, है ना। SN हमें दिया है हमसे। एक तो n पूछा है, n कितना है, और हमसे एक अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे यानी AN हमसे पूछा है। ये 2 चीजें बेटा हमसे पूछी हैं इस सवाल में। ठीक है, चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने मान लिया SN मुझे कितना दिया है, 200 दिया है, SN 200। तो SN का मैं फार्मूला लाऊंगा। SN का बेटा फार्मूला होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 200। बेटा इस सवाल को गौर से देखिएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी n हमें निकालना है, 200 ये मल्टीप्लाई में हम 2 मल्टीप्लाई में 200 के ले जाते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस a हमें दे रखा 20, यहाँ 20 लगा दीजिए, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 और d भी हमें दिया है बेटा, और d हमें कितना दिया है माइनस का 1 इक्वल टू 200 गुणा 2, है ना। ये 2 इधर आगे गुणा, तो ये हो गया n ब्रैकेट में 20 दूनी 40, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, n वन जा n और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 400। मैंने ये माइनस के मल्टीप्लाई अंदर कर दी है, ठीक है ना। तो ये माइनस का n हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया बेटा 40 और 41, 41 की n से गुणा कर लो तो 41 n हो जाएगा, और माइनस का n की माइनस n से गुणा होगी तो माइनस का n स्क्वायर बराबर 400। अब इस दोनों चीजों को मैं उधर ले जाता हूं 400 की तरफ, क्योंकि ये एक समीकरण बन जाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये n स्क्वायर जब उधर जाएगा बराबर रीजन के तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 41n, और ये 400 अपनी जगह ही रहा तो प्लस का ये 400 बराबर में 0 बचता है। ठीक है ना। अब बेटा ये एक द्विघात समीकरण हो गई, और जैसे द्विघात समीकरण को आप हल करते हैं इसी तरीके से इसे भी हल करेंगे। तो 400 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने पर 41 आ जाए, है ना। तो मैं आपको रफली अगर करके बताऊं, 400 के टुकड़े होते हैं 25 इंटू 16। देखो 16 की 25 से गुणा करो 400 आ जाएगा, और 25 में से अगर 16 माइनस कर दो तो कितना बचेगा बेटा, 41 बचेगा। सॉरी, जोड़ दो, ठीक है ना। 16 और 25 कितना होता है, 41 होता है। ठीक है ना।
तो इस तरीके से ये जो है हम इस 41 की जगह रिप्लेस कर देंगे 25 प्लस 16, एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 एन प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 25n, ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस का 16n प्लस 400। ठीक है, अब इन दोनों में n कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा बेटा, n माइनस 25, और इन दोनों में माइनस का 16 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, ये एक सा बचता है हर बार। ओके, अभी हमें क्या करना है, अब हमें ये n माइनस 25 कॉमन है तो बचा क्या, n माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस n माइनस 25 को एक बार 25 के बराबर रखते हैं, n माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी n बराबर 25, या तो n बराबर 25 होगा या इसे रखें n माइनस 16 इक्वल टू 0, n बराबर 16। अब हमारे में दो कंडीशन आ गई, या तो n 25 है यानी 25 पंक्तियों में रखे हैं 200 लट्ठे, या n बराबर 16 है यानी 16 पंक्तियों में रखे हैं जितने भी 200 के 200 लट्ठे। ठीक है ना, अब हम इन्हें रख के देखते हैं कि क्या 25 पंक्तियां बन सकती हैं। तो हम आखिरी पंक्ति में संख्या पूछी है ना कितने लट्ठे हैं, तो हम A25 निकालते हैं। 25 हम ये मान रहे हैं ना 25 पंक्तियां, तो 25वीं पंक्ति में यानी A25 की वैल्यू निकालूं तो बेटा an का फार्मूला सोचो, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, यही तो होता है। तो अगर मैं A25 निकालूंगा तो a तो है मेरा 20 प्लस n 25 मैं मान रहा हूं ऐसा -1, और डी मेरा -1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा बेटा 20 और 25 में से एक जाएगा 24, और 24 ही का माइनस का 24, तो कितना आ गया, A25 की वैल्यू जो है वो -4 आ गई। यानी अगर 25 पंक्तियां हैं तो 25वीं पंक्ति में -4 लट्ठे हैं, तो बेटा किसी भी चीज की संख्या माइनस में तो नहीं होगी ना भाई, लट्ठे हैं अगर तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन -4 लट्ठे हैं ये तो संभव नहीं है ना, तो ये संभव नहीं है। यानी ये तो तय है कि 25 लाइनें नहीं हैं, 25 पंक्तियां नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हो सकती है, फिर दूसरी कंडीशन है n बराबर 16, तो अब हम A16 निकाल के देखते हैं। A16 के लिए वही a प्लस n माइनस 1 लगाएंगे, तो a हमारा है 20 प्लस n 16 मान लिए -1 और माइनस का 1, तो ये हो गया 20 और ये बचेगा 15 यानी माइनस का 15। तो बेटा 20 में से 15 जाएगा तो कितनी बचेंगी, 5 बचता है। ठीक है, तो 5 यानी इसका मतलब 16 लाइनें हैं और आखिरी लाइन में आखिरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे हैं। ठीक है ना, तो कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल पंक्तियां 16 और अंतिम, या ऐसा लिख लो सबसे ऊपर की, सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर कितनी आई है, 5। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है ये बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाकर उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक वह सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। ठीक है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब देखिए देखिए पहला आलू जो है वो कितना है, बाल्टी से जो पहले आलू की दूरी है वो है 5 मीटर। ठीक है, तो पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है बेटा, 5 मीटर। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है, 5 और प्लस हर आलू 3-3 मीटर दूर रखा है, तो 5 3 8 मीटर। ठीक है, फिर तीसरे आलू की अगर मैं बात करूं, तीसरे आलू की बाल्टी से दूरी तो 8 से फिर 3 मीटर दूर है, यानी 11 मीटर। इस तरह से चलता चले जाएंगे। लेकिन बेटा ये हमारी एपी नहीं है, ये तो एक तरफ से हमने दूरी देखी कि बाल्टी से आलू की दूरी कितनी है, लेकिन बच्ची जब जा रही है वो बाल्टी से, समझ पा रहे हैं ना आप, जैसे ये बाल्टी है, ये पहला आलू है, ये दूसरा आलू है, ये तीसरा आलू, इस तरीके से आलू रखे हुए। तो पहली बार जैसे पहली बच्ची जाएगी वो बाल्टी तक जाएगी, ये गई, और फिर उतना ही लौट के भी आएगी, फिर बाल्टी से दूसरे आलू के पास जाएगी, और जितना जाएगी उतना ही लौट के भी आएगी। तो हर आलू को चलने के लिए उसे दुगनी दूरी चलनी पड़ रही है, हर आलू को उठाने के लिए और बाल्टी में डालने के लिए उसे दुगनी दूरी चलनी पड़ रही है। तो आलू को बाल्टी में डालने में चली गई दूरी। ठीक है, ये तो आलू की बाल्टी से दूरी है, लेकिन हम लिखेंगे आलू को पहले आलू को बाल्टी में डालने में चली दूरी। तो बेटा या ऐसा लिख लो, आलू को बाल्टी में डालने में चली गई दूरियां, है ना। तो कितनी दूरियां चलनी पड़ रही हैं हमें, तो पहली दूरी जो चली A1 हम बोलते हैं, वो कितनी, 5 की दूनी, यानी 2 × 5 यानी 10 मीटर चला। दूसरे आलू को डालने में, यानी यहाँ से यहाँ तक गया 8 मीटर, और फिर 8 ही मीटर लौट के आया, है ना, तो 2 × 8 यानी 16 मीटर। ऐसे तीसरा आलू होगा, तो तीसरे आलू में इतना जाएगा, कितना मीटर चल रहा है तीसरे आलू के लिए, 11, और 11 ही लौट के भी आएगा, तो A3 हो जाएगा वो कितना, 2 × 11 यानी तीसरे आलू को चलने में वो 22 मीटर चलेगा। इस तरह से आपकी एपी ये बनेगी, आपकी A1 A2 A3। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो इस हिसाब से A जो है हमारा वो 10 मीटर है, यानी 10 है। D अगर मैं निकालूं तो 16 में से 10 यानी A2 - A1, यानी 16 - 10 या 22 - 16 कुछ भी कह दीजिए, तो 6 हो गया। और N आलू कुल कितने हैं बेटा, 10 आलू हैं, इसलिए N भी हमारा कितना, 10। तो 10 आलूओं को बाल्टी में डालने में चली गई दूरी, यानी SN पूछ रहा है वो आपसे, है ना। तो 10 आलूओं को बाल्टी में डालने में चली गई दूरी कितनी है, SN मान लो। तो SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 D। ठीक है ना। अब इसमें हमें S10 निकालना है, यानी 10 आलू रखे गए, तो 10/2 ब्रैकेट में 2 × A हमारा कितना है, A1 10 प्लस N हमारा है 10 - 1, और D हमारा कितना निकला है, 6। ठीक है, तो 2 × 10 हो जाएगा ये, यानी 5 ब्रैकेट में 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 × 6 = 54। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया S10 बराबर 5 × 54 में 20 जोड़ो 74, बटे 74 की जब आप 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 370 मीटर, यानी कुल 370 मीटर दूरी जो है वो तय की जाएगी। कब,
जब इस तरीके से गेम को खेला जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतियोगी जो है वो 370 मीटर की दूरी तय करेगा। इस तरह से बेटा आपका समांतर श्रेणी चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसे आप बहुत बढ़िया करके तैयार करें। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे लघु और दीर्घ दोनों तरीकों के सवाल आते हैं। थैंक यू।